ये हमारे पास है समतल दर्पण। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण के सामने हमने ये एक मोमबत्ती रख दी है। पहला पॉइंट कि ये मोमबत्ती ऐसे है, इसकी लो ऊपर की तरफ है, तो हमें अंदर भी इसकी लो ऊपर की तरफ ही दिखती है। इसका मतलब समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। और अगर इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर लेने की कोशिश करते हैं तो हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, अगर हम इसके सामने ये पर्दा लेते हैं तो इसके ऊपर इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये देखिए, वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम तीसरा देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस मोमबत्ती की दूरी, यानी जो दर्पण है उससे इस वस्तु की दूरी कितनी है। ये जो मोमबत्ती है ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है यहाँ पर। तो अंदर भी देखिए, अंदर भी ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही दिखाई देती है। अगर हम अंदर देखते हैं, अंदर भी ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि जो समतल दर्पण होता है उसके सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है तो दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अब एक पॉइंट ये है, ये मोमबत्ती है और देखिए इसकी लंबाई इतनी है, यहाँ पर इतनी। तो अगर हम दर्पण के अंदर देखते हैं, समतल दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमें ये मोमबत्ती इतनी ही ऊंची दिखाई देगी। इसका मतलब कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई उतनी ही दिखाई देती है, उसका आकार उतना ही होता है जितना कि वस्तु का आकार होता है। अब एक पॉइंट और है, ये हमने लिख लिया बी और इसके यहाँ पर, क्योंकि ये दायां भाग है, ये बी का ये वाला दायां भाग है और ये है बायां। अब हम इसको अगर दर्पण में देखते हैं तो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, समतल दर्पण में देखने पर जो बायां भाग था वो दाईं तरफ दिखता है और जो दायां भाग था वो बाईं तरफ दिखता है। किसी भी वस्तु का अगर दायां भाग बायां दिखे और बायां भाग दाईं तरफ दिखे उसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसका बायां भाग दाईं तरफ दिखता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखता है। यह भी समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की एक विशेषता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।